दारू के नशे में टल्ली होकर एक गार्ड अपनी मकान मालकिन के बेड पर सो गया। उसके बाद जब हाथ फिराकर देखा तो हुआ कुछ ऐसा कांड, अगर आप सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि फोगाट। स्वागत है आपका क्राइम न्यूज इंडिया पर। भाइयों, यह घटना राजस्थान के भीलवाड़ा के एक गांव की घटना है। यहाँ एक सुनील नाम का एक लड़का रहता था, जिसके परिवार में उसके ऊपर कोई नहीं था। ना माँ बाप, ना काका ताऊ, ना कोई भाई। वह परिवार में अकेला था और सरकारी नौकरी थी। प्रॉपर्टी की दादा लाई इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसके पास कोई कमी नहीं थी। ऊपर से सरकारी नौकरी, रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। इतने में उनके पास एक रानी नाम की लड़की का रिश्ता आता है और सुनील की रानी से शादी भी हो जाती है। दोनों बड़ी हंसी खुशी बड़े प्यार से रह रहे थे। लेकिन सुनील की सरकारी नौकरी होने के कारण उसको 2-3 महीने के लिए शहर से बाहर बम्बई जाना था। बम्बई जाना था तो सुनील यह सोचकर परेशान था कि रानी अकेली इतने बड़े मकान के अंदर कैसे रहेगी। यही समस्या, यही परेशानी में वह सोच कर परेशान था। तभी किसी उसके दोस्त ने राय दी, क्यों ना 1-2 महीने के लिए कोई गार्ड रख लो, घर की देखभाल भी हो जाएगी और कोई डर भी नहीं रहेगा। यह सुन सुनील खुश हो जाता है कि दोस्त ने अच्छी राय दी है और वह जल्दबाजी में किसी दोस्त के थ्रू ही एक गार्ड को ले आता है, जिसका नाम सलीम होता है। सलीम की जब वहाँ उसके पास ड्यूटी लग जाती है, सलीम भी बहुत खुश था और सुनील भी, और सुनील की पत्नी रानी भी, क्योंकि उनकी एक चिंता दूर हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक घर की रखवाल करने वाला एक इंसान आ गया है। घर में कोई आदमी नहीं रहेगा तो कोई आदमी तो घर में रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में सुनील ने और रानी ने एक गलती कर दी। उसका वेरिफिकेशन पुलिस से नहीं करवाया। अगर ये करवा दिया होता तो शायद उनके जीवन में ऐसी घटना नहीं घटती। सुनील कुछ दिन बाद अपने ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पर चला जाता है तो सलीम का भी व्यवहार अच्छा था और मैडम भी उसको बिल्कुल परिवार की तरह रखा करती थी। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसको टाइम से चाय और खाना भी दिया जाता था। बिल्कुल सलीम को एक परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता था। लेकिन उसकी एक गंदी लत, शराब की लत ने एक दिन ऐसा कांड कर दिया। सलीम अपनी ड्यूटी पर शराब में टल्ली होकर जाता और कुछ शराब अपने साथ लेकर जाता है, जिस शराब को वो रात में और पीता है। ऐसे करके वो नशे में बिल्कुल टल्ली हो जाता है और रात के समय 12-1-2 बजे वह कोठी का दरवाजा खोलता और अंदर सीधा चला जाता है और ऐसे वो सीधा रानी के कमरे में पहुंच जाता, जो उसकी मकान मालकिन थी। वहां जाके मैडम के बेड पर लेट जाता और मैडम के ऊपर हाथ फेरने लगता। मैडम यह देख और हाथ की सरसराहट से जाग जाती और उसका विरोध करने लगती है। लेकिन गार्ड बड़ा भारी भरकम और पहलवान टाइप का था, जिसके आगे रानी की एक नहीं चली। और गार्ड ने पूरी रात नशे में टल्ली होकर उसके साथ पूरी रात गंदी हरकत की। पूरी रात निकल गई लेकिन रानी कुछ नहीं कर पाई। विरोध उसने बहुत किया लेकिन रानी की कोई पेश नहीं चली। ऐसे ही करके सुबह निकल आ जाती है। जब सुबह हो जाती है तो गार्ड था सलीम, उसकी नशे में और रात भर पूरी रात ऐसा काम करने के कारण आंख लग जाती है। जैसी आंख लगती है, रानी तो बस यही मौका ढूंढ रही थी। रानी वहां से निकलकर भागती है और गेट का दरवाजा बंद कर देती है। गार्ड अंदर ही कमरे में बंद हो जाता है और रानी उस गेट को बाहर से लॉक कर देती है। जब वो लॉक करके तुरंत अपने पति के पास फोन मिलाती है। पति बोलता, तुम तुरंत पुलिस के पास फोन करो और मैं भी कुछ ही समय में आपके पास पहुंचता हूँ। रानी भी ऐसा ही करते तुरंत पुलिस के पास फोन कर देती है। पुलिस भी 10 मिनट में ही वहां मौके वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है तो गार्ड भी उठ जाता और दरवाजा पीटने लगता कि गेट खोलो, गेट खोलो।
मुझे किसने बंद किया है। तो वो देखता है कि पुलिस जाके वो गेट पुलिस ही खोलती है, तो गार्ड देख के दंग रह जाता है और डर जाता है। गार्ड ने सोचा भी नहीं था कि वो पकड़ में आ जाएगा और इतनी आसानी से आ जाएगा। वो हो सकता था कि अपनी मकान मालकिन का रात में खून भी कर सकता था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बेचारी बच गई। गार्ड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और सारी कहानी रानी से और गार्ड से पूछती है। गार्ड उनको बताता है कि उसने रात ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से ये हरकत हो गई। लेकिन पुलिस रानी से पूछती है तो रानी भी यही बताती है और बताती है, गार्ड से पूछती है तो गार्ड बताता कि मैं नशे में इतना था कि ऐसा करने के बाद शायद रानी की मैं हत्या कर देता। यह सुन पुलिस और रानी बिल्कुल डर जाते हैं और पुलिस चौंक जाती है। इतने में उसका रानी का पति सुनील भी आ जाता है। पुलिस पूछती है कि क्या आपने इस नौकर की वेरिफिकेशन करवाई थी गार्ड की। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी, आज के टाइम में हर मिनट में हर डेली अखबार में यही एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है कि कोई भी नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। बस यही छोटी सी गलती उनके परिवार के लिए घातक सिद्ध हुई। भाइयों, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। क्या परिवार का किसी को सदस्य वैसे ही बना लेना चाहिए? क्या किसी पे वैसे ही जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए बिना जाने पहचाने? हो सकता है वो कोई चोर डाकू हो सकता है वो कोई क्रिमिनल हो। इसलिए भाइयों, ऐसी घटनाओं से जागृत होकर अपनी ये सोच बदलें और वेरिफिकेशन पुलिस टेस्ट जरूर करवाएं और कोई नौकर रखने से पहले 1000 बार सोचें। मैं नौकरों के खिलाफ नहीं हूँ, पर भाइयों मैं क्राइम के खिलाफ हूँ। भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। भाइयों, ऐसी सच्ची घटना के ऊपर हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। भाइयों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना और सावधान करना है। जय हिंद, नमस्कार।